हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल वीवू की क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या है एंड इनपुट डिवाइस के कितने प्रकार हैं और किस प्रकार में कौन सा एग्जाम्पल है। समझ गए? इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस हम किसी भी डिवाइस द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। हम अपने पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा जो कुछ भी उसमें इनपुट करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। मैं आपको एक बेसिक तरीका, एक नॉर्मल सी ट्रिक बताता हूँ, याद करने में आपको अच्छी बहुत ही आराम होगा। जैसे इन प्लस पुट। इन होता है अंदर, पुट मीन्स दिया है। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स दिया है। कंप्यूटर को जो कुछ भी हमने अंदर काम करने को दिया है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। समझ गए? समझ गए बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इनपुट क्या होता है? इन प्लस पुट। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स दिया है। कंप्यूटर को जो कुछ भी हमने काम करने को दिया है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। समझ गए? अब इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? इनपुट डिवाइस हमारे भाई दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। अब प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस एंड अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस, ये हमारे दो प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। दोनों प्रकार के अलग अलग काम होते हैं। समझ गए? देखो, हमारा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस होता है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसे मध्यवर्ती कोड में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको मध्यवर्ती कोड में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारा माइक इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं वो हमारा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। ये हमारा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। अब ये डायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि हम माइक यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारा किसी भी थर्ड पर्सन का यूज़ नहीं हो रहा। सीधा हम बोल रहे हैं, ये हमारा डायरेक्ट ही बोल रहे हैं ना, हम किसी भी थर्ड पर्सन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये हमारा माइक हुआ, जैसे MICR हुआ, टच स्क्रीन हुई, VCR हुआ एंड लाइट पेन हुआ। ये सभी उदाहरण हमारे डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या होता है? जिसमें मध्यवर्ती कोड में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा होता है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। अब देखते हैं इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस यानी अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस। यह इस प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसे मशीन में पढ़ने योग्य या रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि कंप्यूटर इसे संशोधित कर सके। मशीन में पढ़ने योग्य रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि कंप्यूटर इसे संशोधित कर सके। अब इसमें होता है, जैसे हमारा कीबोर्ड है, हमने कीबोर्ड में टेक्स्ट टाइप किया है तो उसमें प्रोसेसिंग होगी 1010, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद उसमें हमारा इनपुट सेटअप किया जाएगा। ये हमारा सीधा काम नहीं हो रहा है, इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ हो रहा है। थर्ड पर्सन में कौन सा है? जो प्रोसेसिंग हो रही है वो थर्ड पर्सन है। 101 ये हमारा थर्ड पर्सन इसमें लगा है। समझ गए आप लोग? जैसे हमारा इसके एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस के, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जॉयस्टिक हुआ, अन्य जो बहुत सारे इसमें इनडायरेक्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। अब देखते हैं जो कि हमारे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और कितने कौन कौन से हैं वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। हमने इनपुट डिवाइस की पूरी लिस्ट बनाई है। इसमें मैंने आपके लिए जितने भी इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो सभी इनपुट डिवाइस में दिए गए हैं। जैसे हमारा माउस हुआ, जॉयस्टिक हुई, लाइट पेन हुआ, स्कैनर हुआ, कीबोर्ड हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, OMR हुआ, OCR हुआ, माइक हुआ, टच हुआ, स्कैनर हुआ एंड बारकोड रीडर हुआ। ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और जो एक आधे बाकी हैं वो मैं आपको आगे वाली क्लास में, जो कि मैं आपके लिए, इसमें मैंने दो पार्ट में इस क्लास को डिवाइड किया है। मैं आपको दो पार्ट में इनपुट डिवाइस के बारे में सारी नॉलेज, सारी क्लास, सारे आपके इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, इनपुट डिवाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपके बिल्कुल ही सारे डाउट क्लियर कर देंगे इस क्लास में। इन दो क्लासेस में मैं आपके सारे डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। इनपुट डिवाइस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अपना माउस। फर्स्ट ऑप्शन दिया है माउस। व्हाट इज़ माउस? माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पीसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर वो आपसे एग्जाम में पूछ दे कि माउस क्या है तो आप बता सकते हो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है।
इसका इस्तेमाल पीसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। समझिए, अगर वो आपसे पूछता है कि माउस का आविष्कार कब हुआ है, माउस का आविष्कार कब हुआ है, माउस का इन्वेंशन कब हुआ है, तो आप बता सकते हो माउस का इन्वेंशन, माउस का आविष्कार 1963 में हुआ है। और किसने किया है? डोंगलेस एंजलबर्ट द्वारा किया गया है। डोंगलेस एंजलबर्ट द्वारा माउस का आविष्कार किया गया। और कब किया गया है? 1963 में किया गया। आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। माउस का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपने एग्जाम्स में आपसे पूछ दिया उसने कि माउस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हो मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। समझिए, माउस का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। आपके माउस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में जो आते हैं मैंने आपको सभी बताए हैं। अगर फिर भी आपका कुछ छूट रहा है, आपको पता है कि छूट रहा, सर ने छोड़ दिया मेरा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके उस क्वेश्चन, उस टॉपिक को भी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसको आप अपना ही क्लासेस, अपना ही चैनल, अपना ही समझिए इसको, ठीक है। और मैं आपको अपना भाई समझिए, दोस्त समझिए, आपको जो कुछ भी समझना है मुझे अपना ही समझिए, ठीक है। मैं अपने हर भाई, हर बहन, हर विद्यार्थी, हर छात्र, हर छात्रा से उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके आने वाले एग्जाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस को देखते ही खा जाओगे, हमें उम्मीद है। क्योंकि आप अगर मेरी क्लास को टाइमली अटेंड करते हो, पर डे अटेंड करते हो, विजिट करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा हर भाई, हर बहन, हर छात्र, हर छात्रा क्वेश्चन को देखते ही चबा जाएगा, ये मुझे उम्मीद है आपसे। समझिए, अब देखते हैं माउस में कीज़ कितने प्रकार की होती हैं। माउस में कीज़ कितने प्रकार की होती हैं? माउस में 3 प्रकार की कीज़ होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी की, मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक होती है हमारी प्राइमरी की, एक होती है हमारी सेकेंडरी की, एंड बीच में होता है हमारा स्क्रॉल बार। समझ गए? एक होती है हमारी प्राइमरी की, एक सेकेंडरी की, एंड बीच में होता है स्क्रॉल बार। अगर वो एग्जाम्स में पूछता है आपसे माउस में कितनी कीज़ होती हैं, तो आप बता सकते हो माउस में 3 कीज़ होती हैं। अगर पूछता है कौन कौन सी होती है, नाम बताइए मुझे, तो आप बता सकते हो एक होती है हमारी प्राइमरी की होती है, एक होती है हमारी सेकेंडरी की, एंड होता है बीच में स्क्रॉल बार। समझ गए? आपका इतना पूरा क्लियर हो गया, माउस से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। व्हाट इज जॉयस्टिक? जॉयस्टिक क्या है? यह एक छोटी मुड़ी हुई स्टिक होती है जो कर्सर को इधर से उधर चलाने में काम आती है। ये छोटी मुड़ी स्टिक होती है जो कर्सर को इधर से उधर चलाने में काम आती है। जब जॉयस्टिक कीबोर्ड में लगे होते हैं तो इस पर बटन अलग अलग काम करते हैं, इसमें बटन अलग अलग काम करते हैं। इसका मेन यूज़ कब होता है? इसका मेन यूज़ होता है गेम को खेलने के लिए, गेमिंग को खेलने के लिए। इस टाइम पे हमारा पबजी आप लोग बहुत ही खेलते हो, कि पबजी हुआ, जितने भी आपके फ्री फायर हुआ, आपके जितने भी गेम्स हैं, आप अगर सिस्टम पे खोल खेल रहे हो तो आपका जॉयस्टिक का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जॉयस्टिक के बिना आप गेम नहीं खेल सकते हो। इसका मेन यूज़ होता है गेम को खेलने के लिए, गेम को चलाने के लिए। समझ गए आप लोग? जॉयस्टिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। व्हाट इज़ लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। फर्स्ट बात तो सुनो, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो टेक्स्ट या डाटा को सिलेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट या डाटा को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। समझिए, आपके एग्जाम से पूछता है अगर आपसे लाइट पेन क्या है, तो आप बता सकते हो लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर पूछता है आपसे लाइट पेन का इस्तेमाल, लाइट पेन का आविष्कार कब हुआ है, लाइट पेन का आविष्कार कब हुआ है, तो 1955 से लेकर 1960 के बीच में इसका आविष्कार हुआ है। इसका टाइम कार्यकाल जितने में हुआ है इसका कोई निर्धारित नहीं हुआ अभी तक, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका 1955 से 1960 के बीच में इसका आविष्कार हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन में आपके आता है कि लाइट पेन का आविष्कार कब हुआ है, तो आप बता सकते हो 1955 से 1960 के बीच में इसका आविष्कार हुआ है। इसका कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड में लाइट पेन को जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड में जोड़कर लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा होता लाइट पेन, आपको दिख रहा है नीचे स्ट्रक्चर में, क्योंकि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ को आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे अपना क्वेश्चन, जो कुछ भी दिक्कत है मुझसे आप पूछ सकते हो। समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको टाइमली प्रोवाइड कराऊंगा। आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, मुझे पता है आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, बस मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को देखा करो, बात किया करो, आप विजिट किया करो, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके लिए लाता हूँ। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके लिए लाता हूँ, और मैं आपका टाइम ही ख़राब नहीं करता हूँ, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका टाइम जितना चाहूँ उतना बचा सकूँ, इसीलिए मैं आपकी क्लास को थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके बताता हूँ, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको मैं एक ही दिन में पूरी क्लास दे दूँ तो आप समझ नहीं पाओगे, उसको दिमाग में रट नहीं पाओगे। समझ गए? इसीलिए मैंने आपके लिए पार्ट को छोटा छोटा काट कर, छोटा छोटा हिस्से में डिवाइड करके मैं आपको क्लास को प्रोवाइड कराता हूँ। समझ गए? अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। व्हाट इज़ स्कैनर? स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर डाटा इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में लेता है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर डाटा को, इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में लेता है, डिजिटल में लेता है। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट्स हुआ, ईमेल्स हुई, टेक्स्ट हुआ, जो कि हमारा इन सभी को, वो डॉक्यूमेंट्स हुआ, टेक्स्ट हुआ एंड ईमेल्स हुई, इन सभी को किस रूप में लेता है? डिजिटल के रूप में लेता है। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा याद करने का तरीका बताता हूँ, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसके अंदर क्या है। जैसे आप लोगों ने प्रिंटर देखा होगा, मैंने आपको सारी क्लासेस को हमने बता चुका हूँ मैं आपको। अगर आपने मेरी पिछली जो 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, मैंने इसकी सीरीज़ चलाई है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने मेरी पिछली 3 क्लास नहीं देखी हैं, मैंने आपने स्टार्ट से लेके, बेसिक से लेके टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। जो मैंने 3 क्लासेस डाली हैं उसमें भी मैंने आपको बेसिक ही बताया है, क्योंकि मैं हर बच्चे से कह सकता हूँ कि मैं उसको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। हर बच्चे से मैं कह सकता हूँ मैं उसको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। उसको किसी भी एग्ज़ाम्स में कभी भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं समझा रहा था आपको स्कैनर को कैसे याद करना है। स्कैनर को कैसे याद करना है? हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर कब यूज़ करते हैं? कब यूज़ करते हैं? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, यानी प्रिंट के बाद लेने के लिए, जो कि हमारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में सिस्टम में पड़ा है, कंप्यूटर में पड़ा है, उसको हम हार्ड कॉपी के रूप में लेते हैं। हम करते हैं प्रिंटर का यूज़। किसका यूज़ करते हैं? प्रिंटर का। बस उसका अपोजिट यूज़ करते हैं स्कैनर में। हम किसी भी हार्ड कॉपी, यानी किसी भी हार्ड कॉपी को सिस्टम में सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखने के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर का बिल्कुल अपोजिट इसमें है, बिल्कुल उल्टा है। प्रिंटर होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में निकालने के लिए, एंड स्कैनर होता है हमारा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में सिस्टम में सेव करने के लिए। आपका बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं उम्मीद भी करता हूँ आपको दिक्कत आएगी भी तो आप मुझसे क्वेश्चन अपने पूछेंगे और मैं आपका रिप्लाई भी तुरंत ही दूंगा। समझ गए? स्कैनर का यूज़ समझ गए आप लोग? स्कैनर का सहायता से डाटा को अपलोड करना आसान होता है। स्कैनर की सहायता से डाटा को अपलोड करना आसान होता है। उदाहरण के तौर पे मार्कशीट हुई, हमारे ईमेल्स हुई, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हुए, ये हमारे इसके उदाहरण हैं, जो कि स्कैनर के द्वारा हम उसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। स्कैनर का आविष्कार किसने किया है? आपके एग्जाम से पूछ सकते हैं स्कैनर का आविष्कार किसने किया है, तो आप बता सकते हो रे कुर्जबिल ने स्कैनर का आविष्कार किया। किसने किया है? रे कुर्जबिल ने स्कैनर का आविष्कार किया। और कब किया है? 1957 में किया है। इसका 1957 में स्कैनर का आविष्कार हुआ, और किसके द्वारा किया गया है? रे कुर्जबिल द्वारा किया गया है। समझ गए? आपकी आजकल के ज़माने में, आजकल की जनरेशन में हमारे स्कैनर बनाने वाली बहुत सी कंपनियां आ चुकी हैं, जो कि आमतौर पर देखिए हमने एग्जाम्पल्स में आपको बताया, HP हुआ, एप्सन्स हुआ, ये हमारे स्कैनर्स बनाती हैं, स्कैनर्स बनाती हैं। आपको स्कैनर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? मैं आपसे हर क्वेश्चन में यही पूछता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने हर भाई, हर बहन, हर छात्र, छात्रा से कहता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। समझिए आप लोग? अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है?
कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका हिंदी मतलब होता है कुंजी पटल। अगर वो आपसे एग्जाम्स में पूछता है कीबोर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है, तो कीबोर्ड का हिंदी मतलब होता है कुंजी पटल। कीबोर्ड का हिंदी मतलब होता है कुंजी पटल। इसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं यानी निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मेन यूज़ कब होता है? टेक्स्ट को लिखने के लिए। टेक्स्ट लिखने के लिए कीबोर्ड का मेन यूज़ होता है। टेक्स्ट लिखने के लिए कीबोर्ड का मेन यूज़ होता है। समझिए आप लोग। अब कीबोर्ड में जो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं कीबोर्ड की कीज़ के बारे में, कीबोर्ड की कीज़ के बारे में, कौन कौन सी कीज़ कहाँ पर होती हैं और किस कीज़ का नाम किस में आता है, कौन सी की कौन सी होती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अल्फ़ामेट्रिक कीज़ कौन सी होती हैं इसमें। अगर वो आपसे पूछते हैं कि अल्फ़ामेट्रिक कीज़ कौन सी होती है, कीबोर्ड में हमारी अल्फ़ामेट्रिक कीज़ कौन सी होती हैं, तो जो कि हमारी आपको दिख रही होंगी स्ट्रक्चर में, जिसमें मैंने आपको दिया ए से लेके बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, एम हुआ, के हुआ, एल हुआ, ये होती है हमारी अल्फ़ामेट्रिक कीज़। समझ गए? हमारी अल्फ़ामेट्रिक कीज़ कौन सी होती हैं? ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, एम हुआ, एल हुआ, एन हुआ, ये हमारी अल्फ़ामेट्रिक कीज़ होती हैं। और आपको इसी के जस्ट नीचे दिख रहा होगा कंट्रोल कीज़। आपको जस्ट नीचे दिख रहा हो इसमें कंट्रोल कीज़, ये होती है हमारी कंट्रोल कीज़। समझ गए? उसके थोड़ा इधर बढ़िए आप, उसमें दिख रहा है आपको पंचुएशन की, आपको दिख रही है। मैंने आपको पूरा ग्राफिक्स के साथ समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में भी आ रही होगी। ये होती है हमारी पंचुएशन की। पंचुएशन की होती है हमारी, आपको दिख रही है पंचुएशन की। और उसके थोड़ा पास में दिख रहा है नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ और इसमें जो एरो दिया है, राइट एरो हुआ, लेफ्ट एरो हुआ, अपर एंड डाउन एरो, जो कि जितने भी इसमें एरोज़ हैं वो हमारी क्या होती हैं? हमारी नेविगेशन कीज़ होती हैं। समझ गए? हमारी कौन सी कीज़ होती हैं? नेविगेशन कीज़ होती हैं। और इसमें दिया है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ इसमें मैंने आपको समझाया, इसमें दिया है ये हमारी टॉगल कीज़ होती हैं। कौन सी कीज़ होती हैं? ये हमारी टॉगल कीज़ होती हैं। इसमें दिया है, मैंने लाइन के साथ समझाया, इसमें कैप्स लॉक हुआ, नम लॉक हुआ, ये हमारी टॉगल कीज़ होती हैं। अब इसमें फंक्शंस की, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है फंक्शंस की। एग्ज़ाम्स में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे पूछ भी देते हैं वो लोग आपसे। वो पूछेंगे आपसे इसमें फंक्शंस की कौन सी होती हैं। आपको उदाहरण में दिए हैं ABCD 1 2 3 एंड F1 F2 F3। तो आप किस पे सिलेक्ट करोगे? आप सिलेक्ट करोगे F1 F2 एंड F3। ये हमारी फंक्शंस की होती हैं। ये हमारी फंक्शंस की होती हैं। F1 F2 F3 हमारी फंक्शंस की होती हैं। आपका बिल्कुल क्लियर हो गया? कीबोर्ड आपका बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। समझ गए? क्योंकि आपका अपना चैनल होते हुए, आपकी अपनी क्लासेस होते हुए आपको दिक्कत आए तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। व्हाट इज ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल क्या है? व्हाट इज ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस की बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप ट्रैक बॉल का यूज़ कर सकते हो माउस की जगह पर। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज़्यादातर नोटबुक, लैपटॉप में किया जाता है। आप इसका यूज़ करते हो वो किसी भी सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट नोटबुक एंड लैपटॉप के साथ ज़्यादा किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, आप जैसे ट्रैक बॉल का मूव करेंगे वैसे ही आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा छोटा सा एक गोली टाइप का गेंद टाइप की लगी इसमें बीच में रखी हुई है। उसी से हम वो माउस को यूज़ करते हैं, इसको हिलाते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं। उसी टाइप से इसका जो होता है, इसको हम गोली के ऊपर हाथ रख के, यानी गेंद के ऊपर जो इसमें रखा है इसके अंदर पॉइंटिंग के ऊपर हाथ रख के अब जिधर भी उसको घुमाओगे उसका पॉइंटर उधर ही उसको मूव कराएगा। उसका पॉइंटर उधर उसके मूव कराएगा। आपका पूरा काम इसका होता है माउस की तरह इसका काम करते हैं। ठीक है, आप इसको माउस की जगह पर यूज़ कर सकते हो। किसको? ट्रैक बॉल को। इस ट्रैक बॉल में बॉल को होल्ड किए एक सॉकेट जो कि सेंसर होता है। सॉकेट एक सेंसर होता है। ट्रैक बॉल के बॉल को होल्ड किए एक सॉकेट सेंसर होता है। समझ गए? आपका बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था। आपके बचे हुए पॉइंट्स, बटे हुए टॉपिक्स, बटे हुए आपके जो कि क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, जहन में
चल रहे हैं। मैं आपके सारे पॉइंट इनपुट डिवाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट, सारे डाउट आपके इस क्लास में जितने क्लियर करे हैं, आपके आगे वाली क्लास में भी सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और आपको बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, आपको बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को पर डे अटेंड किया करोगे, पर डे अटेंड करोगे। समझ रहे हो आप लोग? आप इस क्लास को पर डे अटेंड किया करो और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास को शेयर भी कर दिया करो। शेयर कर दिया करो इसलिए क्योंकि आपकी तरह हर मेरा भाई, हर विद्यार्थी, हर बहन, हर छात्रा, हर छात्र अपने क्लास को अटेंड कर सके, क्योंकि आपके उसके भी आने वाले एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। समझ रहे आप लोग? क्लास को सब्सक्राइब किया करो, लाइक कर दिया करो एंड एक शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी अपनी क्लास को अटेंड कर सके। उसके जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस क्लास को लेने के बाद आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं। आपको आने वाली क्लास जो कि इनपुट डिवाइस का पार्ट 2 है, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। तो चलते हैं, आज के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।